नमस्कार दोस्तों, आज कोरोना वायरस के कुछ नए अपडेट आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 3,67,264 हो गई है। और वहीं बुधवार को एक दिन में सबसे ज़्यादा 13,107 नए मरीज सामने आए दोस्तों, और 341 की जान गंवा चुकी हैं। और बता दें कि दिल्ली में रिकॉर्ड 2,414 और उत्तर प्रदेश में 583 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। और तमिलनाडु में संक्रमितों का जो आंकड़ा है 50,000 के पार हो गए हैं। यह महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे संक्रमित राज्य है दोस्तों। और उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि मंगलवार को उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। और आपको विधायक अतिशी भी संक्रमित मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं दोस्तों। वही केंद्र के निर्देश पर दिल्ली में कोरोना की जांच फीस 2,400 रुपये तक के तय की गई हैं। और कुछ आगे भी आपको बता दें दोस्तों कि भारत चीन के बीच 42 दिन से जारी तनाव अब गहराता जा रहा है। सोमवार रात लद्दाख के पास गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए दोस्तों। इस झड़प में चीन के भी 43 सैनिक के हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने अभी तक इसे कबूला नहीं की है दोस्तों। और आगे भी बता दें आपको कि पिछले महीने 5 मई को पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के 200 सैनिक आमने सामने आए थे। तनाव बढ़ने लगा था, फिर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई और तनाव थोड़ा कम भी हुआ, लेकिन सोमवार रात को हिंसक झड़प होने के बाद तनाव अब और बढ़ गया है दोस्तों। और आगे भी आपको और भी बता दें कि बार्सिलोना ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट में लेगानेस पर शानदार जीत के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर ली है दोस्तों। दर्शकों के बिना खेले गए पहले मैच में अपने स्टार स्ट्राइकर लियोन मेसी की गोल की मदद से बार्सिलोना ने लेगानेस को 2-0 से हराया। और आगे आपको भी बता दें कि बार्सिलोना ने धीमी शुरुआत की, लेकिन अंसु फाती ने 42वें मिनट में गोल करके उसे बढ़त दिला दी। मेसी ने 69वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल किया, जो वर्तमान सत्र में लीग में उनका 21वें गोल है। इससे मेसी की करियर की कुल गोल की संख्या 699 पर पहुंच गई है। और भी आगे कुछ आपको अपडेट बता दें कि दोस्तों के सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद इजराइल से भी एक खास संदेश आया है कि इस संदेश में सुशांत को इजराइल का सच्चा मित्र बताया गया है। इजराइल की तरफ से विदेश मंत्रालय के जनरल और डिप्टी डायरेक्टर गिलाड गोहने ने एक ट्वीट के जरिए अपना दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस ट्वीट के साथ सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म ड्राइव के गाने मखना का लिंक शेयर किया, जिसकी शूटिंग इजराइल में ही हुई थी। और भी आगे आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ऑफिस ने जानकारी दी है कि तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के कारण दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कोरोना टेस्ट भी हुआ, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई। इससे पहले मंगलवार को भी उनकी कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव भी आई थी। हालांकि संक्रमण अब पुष्टि हो चुकी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की हालात पर नजर रख रहे हैं। इनके आगे भी और कुछ खबरें हैं दोस्तों। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने बुधवार को मौजूदा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार एनपीआर 2020 में नए कॉलम जोड़े गए हैं, जिनमें जनता में अविश्वास पैदा हो रहा है दोस्तों, जो इसके अनुपालन में टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार केंद्र आग्रह करती है कि एनपीआर के वर्ष 2010 वाले प्रारूप को ही बहाल किया जाए। यह प्रस्ताव अल्पसंख्यक कल्याण उप मुख्यमंत्री अमजद बाशा शेख व्यापारी ने पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए गए हैं दोस्तों। और भी कुछ खबरें बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में भारतीय चीनी सीमा क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है दोस्तों। पीएम कार्यालय की ओर से साझा की गई इस जानकारी में बताया गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत चीनी की सीमा विवाद पर राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों सभी दलों ने केंद्र सरकार के साथ खड़े होने की बात कही है। मोदी सरकार अब भी सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर चीन के साथ सीमा विवाद को हल करने को लेकर रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है दोस्तों। और भी कुछ खबरें हैं दोस्तों। देश के तकरीबन सभी राज्यों में मानसून के दस्तक देने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है दोस्तों। ऐसे में अब मानसून दिल्ली एनसीआर में जल्द ही दस्तक देने वाला है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में मानसून के आने की तारीख 27 जून बताई गई है दोस्तों। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि दिल्ली में मानसून पूर्वानुमान से पहले यानी 24-25 जून को भी दस्तक दे सकता है दोस्तों। और भी कुछ है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी के बीच
40 कर्मियों को बेरोजगार कर दिए हैं, जबकि कार्यकारी के वेतन में भी कटौती करने का फैसला बोर्ड ने बुधवार को किया है दोस्तों, जिससे कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित वित्त पोषण के प्रयासों को जारी रखा जा सके। जी हां, इसके अलावा युवा खिलाड़ियों की जेब पर भी बोर्ड ने कैंची चलाई है। सीए ने इस बारे में बयान देते हुए कहा कि इससे बोर्ड हर साल $40 मिलियन तक पहुंचाया जाएगा और राजस्व पर कोविड-19 को आंशिक रूप से कम करेगा दोस्तों। और भी कुछ नए नए अपडेट हैं दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से डॉक्टरों को वेतन भुगतान के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने साथ ही केंद्रों से कोरोना वायरस के संक्रमित रोगों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यकता क्वारंटाइन सुविधाएं प्रदान करने को लेकर भी निर्देश जारी करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन और क्वारंटाइन सुविधाओं के भुगतान पर 4 सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दायर करने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि गैर अनुपालन को गंभीरता से देखा जाएगा दोस्तों। और भी कुछ नए जानकारी है दोस्तों, आपको आगे भी बता दें कि इंडिगो विमान 22 जून से रोजाना दिल्ली की उड़ान भरेगा। अभी सप्ताह में केवल 3 दिन ही उड़ान है। यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए इंडिगो ने 5 जून से हैदराबाद की उड़ान सप्ताह में 4 दिन तक कर दी है दोस्तों। बाकी बचे 3 दिन वहां विमान दिल्ली की उड़ान भरता है। इंडिगो के अधिकारियों ने इसमें बदलाव करते हुए दिल्ली के लिए 7 दिन की फ्लाइट कर दी है दोस्तों। तय हुए शेड्यूल के अनुसार इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से सुबह 9:30 बजे से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेगी और फिर 1 घंटे बाद यहां से दिल्ली की उड़ान के लिए भरेगी दोस्तों। और भी कुछ नए अपडेट हैं दोस्तों कि आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए राहत की खबर है दोस्तों। वस्तु व सेवा कर व निर्यात में तेजी के बाद अब रोजगार की दर में बढ़ोतरी दिख रही है दोस्तों। हाँ, 14 जून को सप्ताह में रोजगार की हर दिन में 7 जून को समाप्त हो जाएगी। मुकाबले 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 14 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में रोजगार की दर 35.7% रही है दोस्तों। इससे पहले सप्ताह में यह दर 32.4% थी। हालांकि यह स्तर फरवरी के आखिरी के 39.5% के स्तर से काफी कम है। यह खुलासा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में किया गया है दोस्तों। और भी कुछ रिपोर्ट है दोस्तों कि बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मतदान करने वाले 206 विधायकों में से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दोस्तों। कालीपीपल विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुणाल चौधरी पीपीई किट पहनकर मतदान करेंगे। मतदान के दौरान उनके मतपत्र को अलग रखने जाने पर भी विचार किया गया है दोस्तों, जिससे मतपत्र गिनती में मतगणना कर्मचारियों को सुरक्षित रखा जा सकेंगे। मतदान की प्रक्रिया में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रतिबंध किया जाएगा दोस्तों। मतदान के दिन भी विधानसभा द्वारा विधायकों की स्वास्थ्य जांच भी कराई जाएगी दोस्तों। और भी कुछ नए अपडेट जानने के लिए हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों।